शुरू हो रही है प्रेम कहानी, प्यास जगी है, आग लगी है, प्यास जगी है, आग लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। हेलो दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार D2 क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 होगा। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक बात को बताया गया है। अगर वो वीडियो आप देखिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ सवाल होगा, क्योंकि किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। मैं 5 एग्जाम से क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है, और देखना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन डाटा अलग अलग है और अलग अलग तरीका से पूछ रहा है, लेकिन सवाल एक ही होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न को लेते हैं, जो कि आरपीएफ आरआरबी आरपीएस कांस्टेबल में पूछा गया है, जो कि प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। इसमें सवाल कहता है कि हीरो ने 4700 रुपया में पुरानी कार खरीदी है। नहीं, हीरो ने 47,000 रुपया में पुरानी कार खरीदी है, ठीक ना। खरीदी मतलब सीपी, क्रय मूल्य 47,000 रुपया में खरीदा है, ठीक ना। इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिक क्लास को आप देखिए, बेसिक क्लास को देखिएगा ना, तो उसमें बेसिक बात को बताया, क्रय मूल्य क्या है, प्रॉफिट कैसे होता है, लाभ कैसे होता है, या हानि कैसे होता है, उसके बाद विक्रय मूल्य कैसे क्या निकाला जाता है, सारा चीज में बताया गया है, ठीक है। आगे कहता है कि इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च करता है, मतलब खर्च करता है कितना, 3,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यदि वो कार को 58,000 रुपया में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, बेच देना मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, मतलब सेल कर दिया, बेच दिया। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, कितना में, 58,000 में बेच दिया कार को, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, मान लीजिए अगर 47,000 में खरीदा है ना, तो मान लीजिए कोई चीज से ले जाएगा तो 3,000 रुपया खर्चा कर दिया, तो हम तो सोचेंगे कि कितना में 3,000 जो खर्चा की इसको ऐड ना करेंगे, हम तो ऐड करिएगा तो कितना, 47 और 3,000, 50,000 रुपया मेरा उस पर खर्चा हो गया, तो हम तो वही सामान को 50,000 में समझेंगे। तब कहा कि 58,000 में बेच देता है। तो आप जानते हैं कि लाभ कब होता है, जब कम में कोई वस्तु खरीद के ज्यादा में बेचते हैं ना, तो लाभ होता है। तो 58,000 में 50,000 में खरीदा है, टोटल खर्चा जो खरीद मूल्य खर्च, यानी कि अतिरिक्त इसको कहा जाता है अतिरिक्त खर्च, तो 50,000 हो गया। तो 58,000 में से आपको 50,000 को जब माइनस कर दीजिएगा तो लाभ कितना क्या रहा है, 8,000 का। कितना क्या रहा है, 8,000 का। लेकिन कहता है कि लाभ प्रतिशत में बताइए, हमको रुपया में नहीं चाहिए, हमको प्रतिशत में बताइए कि कितना के लाभ होगा। तो लीजिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ गुने 100, तो लाभ हो गया 8,000 का गुना 100 और बटा कितना, सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 50,000 है। 1 2 3, तो 1 2 3 खत्म। देखिए, 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा, 5 गुना 10 यानी कि 8 गुना 16% के लाभ हो गया। तो लाभ आप कह सकते हैं कि नहीं, 16%, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, अगर आप उतारना चाहते तो उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न को हम लेते हैं। प्रश्न कहता है, ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, जो कि प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा। कहता है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदता है, मतलब खरीदा। तो मान लीजिए खरीदता है मतलब सीपी होगा 280 रुपया में। कितना में खरीदता है, 280 रुपया में, ठीक है, रुपया है। और कहता है कि इसे 315 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, बेच दिया कितना में, सेलिंग प्राइस 315 रुपया में इसको बेच दिया, जिसको हम एसपी के नाम से जानते हैं। सेल मतलब सेल करना, मतलब बेचना। हमको कहता है कि लाभ, तो पहले हम लाभ निकालेंगे कि लाभ कितना। तो बताइए, लाभ में क्या होता है कि हम कोई वस्तु कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं ना, तो लाभ होता है। तो 315 में खरीदे हैं और 280 में बेच रहे हैं, तो हमको पता चल गया कि 5 के 5, 11 में से 8 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो खत्म, 35 रुपया के लाभ हो गया। तो वो कहता है कि नहीं, हमको ऐसे मत समझाइए, हमको लाभ प्रतिशत में बताइए कि कितना होगा। तो लीजिए, लाभ प्रतिशत में बताइए तो क्या, तो लाभ गुने 100, तो लाभ गुना 100 और बटा सीपी कितना है, 280। लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 7 से काटिएगा 7 5 35, 7 चौका 28, 4 से 2 से काटिएगा 2 5 10 और 2 दूना 4, तो ये हो गया 25, 25 बटा 2, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 12.5% का इसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं।
एक सवाल को और लेते हैं जो कि ERRB पैरा मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपको यहाँ भी दिखाई भी देगा। ठीक है, सवाल कहता है कि शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपया में खरीदा। तो शेफाली नाम की कोई लड़की होगा जो कि CP इसका है 575 रुपया। ठीक है, 575 रुपया में कोई वस्तु को खरीदता है, मतलब CP। उसके बाद कहता है कि लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए उसको 506 रुपया में बेच दिया। मतलब SP पुराना माल हो गया था ना, तो कोनो चाहता है कि 1 रुपया लॉसो लगेगा ना, बिक जाएगा तो भाई पूंजी कम से कम थोड़ा तो आ जाएगा, तो 506 रुपया में बेच देता है। ठीक है, इतना रुपया में बेच दिया। तो कहता है कि उसे कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ। हमको सीधा मत पढ़ाइए कि क्या हुआ कितना हुआ, लेकिन हमको प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में हमको पता है कि कोई वस्तु 575 रुपया में खरीदे हैं और 506 रुपया में बेचे हैं, इसका मतलब है कि हमको नुकसान हुआ है, मतलब घाटा हुआ है। ठीक है, तो हानि हुआ है। तो हानि हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बड़का के छोटका में से घटाते हैं, लेकिन यहाँ तो हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे, CP को हम SP में से घटाएंगे। तो 575 में से 506 रुपया घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपको घटा लीजिए। तो हो जाएगा 15 में से 6 गया तो 9, ये हो गया 6, तो 6 के 6 और 5 के 5 खत्म। मतलब हमको पता चल गया कि 69 रुपया के हानि हो रहा है। ठीक है, तो हमको कहता है कि नहीं, हमको रुपया में नहीं चाहिए, हमको प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में होता है हानि प्रतिशत और हानि गुना 100। तो हानि गुना 100 और बटा कितना है CP कितना है 575 रुपया। 5 से काटिएगा तो 5 से 20 5 100, 5 से काटिएगा तो 5 का 5, 5 का 5, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए। 5 से काटिएगा तो 5 से 5 का 20, 5 से काटिएगा तो 23 5 होता है 115, और 23 से काटिएगा तो 23 तिहाई 69 होता है। तो 3 चौका 12% का इसको हानि हो रहा है। ठीक है, फिर भी ये खुश है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं। ठीक ना, सवाल कहता है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपया में खरीदा। कौशिक नाम के लड़का है जो 160 रुपया में 160 रुपया में खिलौना को खरीदता है। ठीक है, आगे कहता है और इसे 180 रुपया में बेच देता है। देखिए कितना चालाक है, खिलौना किन के लाया, अल्लाह 180 रुपया बेचियो दिया। कहता है कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत रहा, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक ना, इसका मतलब ये होता है। तो लाभ कब होता है, जब हम कोई वस्तु को कम में किन के ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। तो हम तो SP में से CP को घटाएंगे तो 180 माइनस CP 160, तो हो जाएगा 20 रुपया के लाभ होगा। तो हमको कहता है कि रुपया में हमको नहीं चाहिए, हमको प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत में होता है प्रतिशत लाभ प्रतिशत गुने 100, तो 20 रुपया गुने 100 और बटा CP कितना है 160। लीजिए 0 से 0 2 से काटिएगा 8 बार में, जब 100 को जब 8 से काटिएगा ना तो ये आएगा कितना 12.5%। कहिएगा ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, काट भी सकते हैं आप। देखिए 2 से काटिएगा 50 और 2 से काटिएगा 4, 2 से काटिएगा 2 और 2 से 25। लीजिए 25 बटा 2 का आप 12.5 नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा, कहिएगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम मिटा देते हैं। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं। सवाल कहता है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 35-35 रुपया में खरीदा होता। देखिए 2 आदमी है, ठीक ना, मान लेते हैं कि कोई आदमी है, ठीक ना, तो 2 आदमी है, ठीक ना। ये 2 कोई आदमी है, ठीक है। कहता है कि 2 आदमी मिलकर 35-35 रुपया में, तो 3500 और 3500 इसका हम ट्रिक से बताएंगे, जो कि पहले बेसिक से बता देते हैं ताकि आप, ठीक ना। तो देखिए बेसिक से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, तो हमको तो पता चलेगा पहला आदमी और दूसरा आदमी, तो दोनों मिलकर खरीदेगा तो 35 गुना तो 7,000 हो गया, 7,000 हो गया। कहता है कि 20% का कुल लाभ पर, तो 20% लाभ होता है तो इसका 20% निकाल लीजिए, तो 20% लाभ यानी कि 120 हो जाएगा बट्टा 100। इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1284 कितना 84 पर 2 जीरो, तो हमको पता चल गया कि CP कितना हो गया 84। अब कहता है कि नहीं, उन्हें कहता है कि और 5% लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेच दिया, तो पहिलका बेचेगा तो 3500 के ने बेचेगा, तो पहिलका के जब निकालिएगा तो 3500 के 5% लाभ पर तो 105 बटा 100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और जब 100 इसको गुना करिएगा 105 गुने 35, इधर गुना कर लीजिए,
135, तो 5 25 और 2 हो गया 5, तो इसको 5 15, 1 और 3, ये हो गया 5 7 6 3, यानी कि हमको पता चल गया कि जो है ना 3675 रुपया यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये इतना में क्या क्या बेच देता है, कितना में 3675 रुपया में इसको ही बेच देता है, 3675 रुपया में। तो कहता है कि इसका कि दूसरे तो कितना लाभ, कहता है बेच देता है तो कितना प्रतिशत दूसरे को लाभ होता है। ठीक है ना, दूसरे को होना चाहिए। तो देखिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब बताइए, ये तो 8400 था, तो लाभ कब होगा, 8400 में से घटाइएगा 3675। ठीक है, इसको जब घटाइएगा तो 4700 कैसे, तो देखिए घटा लीजिए आप, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचेगा था 9 में से 7 गया था 2, ये बचेगा कितना 13, 13 में से 6 गया था 7, ये बचेगा कितना 7, 7 में 4 गया 3 गया था 4, यानी कि कितना होगा 4725 रुपया में ही बेचा, यानी कि इसका एसपी हो गया। ठीक है, अब हमको कहता है कि नहीं रे भैया, पहला व्यक्ति इसमें सवाल कर रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ उसे दूसरा को होना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति का कितना है सीपी, सीपी लिखेंगे नया सीपी, तो 3500 है, लेकिन बेच कितना में रहा है नयका में 4725, तो हमको तो लाभ हो रहा है यहाँ से 4725 में घटा लीजिए तो जाएगा 5 आई 2 आई हो जाएगा कितना, फिर 7 में से 5 गया था 2 आई 1, तो हमको पता चल गया कि लाभ हो रहा है 1225 रुपया के। ठीक ना, तो कहता है कि लाभ प्रतिशत में बताइए, लीजिए तो लाभ गुने 100 गुने कितना सीपी, तो सीपी में कितना है 3500 है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटिएगा तो 5 गुना 10, 5 चौका 20, 50 25, 5 से काटिएगा 5 7 35, 7 से काटिए 7 3 21, 21 3 और 7 5 35, हमको पता चल गया कि 35% के लाभ हुआ। लेकिन अगर ऐसे बनाइएगा ना एग्जाम में तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम इसका एक शॉर्टकट बताते हैं। ठीक ना, ये तो हम बता दिए हैं कि ताकि आपको बेसिक से लगे कि हाँ बेसिक से भी जानना आपको जरूरी है, लेकिन एग्जाम में अगर बनाइएगा तो आप अगर ये पता नहीं है आपको तो शॉर्टकट से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, और अभी जो बताएंगे ना देखिएगा आप बहुत कम समय में बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए सवाल कहता है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची, यदि उसने उन्हें प्रत्येक के 35% में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेच दिया था, तो कितना प्रतिशत लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहला व्यक्ति को x मानेंगे और 5% लाभ पर बेचा, और 2 आदमी से बेचा था भाग 2 से, और टोटल कितना है 20% है। ठीक ना, तो 20% हो गया। अब लीजिए यही बस हो गया, एक के लाइन में तो कुछ चने हैं कराई, तो ये हो गया क्या, तब पीछा पीछे गुना करिए, तो यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, तो x + 5 बराबर 20 गुना 40, और सब प्रतिशत में, ये नहीं समझ लीजिए सब प्रतिशत में है। ठीक ना, ये परसेंटे में है। अब हो गया तो x बराबर प्लस में इधर आएगा तो 40 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 35% नहीं हो गया। हम कहे थे ना कि सवाल को आप डीवा में बनाइएगा। ठीक ना, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम भी रेगुलर वीडियो आपको हर एक टाइप के प्रश्न को हम इसी तरह लेके आएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ठीक ना, क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।